रहे हैं। तो 24 घंटे में जवाब तलब किया है। अब आपको बताते हैं कि कल सीबीआई की एफआईआर के बाद इस केस में कैसे ईडी की एंट्री हो गई। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक दरअसल मनीष सिसोदिया पर आईपीसी की धारा 3 धाराओं में केस दर्ज है। 120B, 477A और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 7 के तहत केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा और ज्यादा जानकारी आपको देते हैं। इसमें से आईपीसी की धारा 120B और पीसी एक्ट की धारा 7 दोनों ही ईडी जांच में शामिल हो सकती है। ये दोनों धाराएं आपको बता दें पीएमएलए के तहत शेड्यूल्ड ऑफिस में की जाती है और इस तरह के मामलों में ईडी फौरन कार्रवाई करती है। और इस वक्त हमारे साथ प्रियंका कक्कड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, जुड़ गई है और साथ ही साथ सत्येंद्र सिंह, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर ईडी, हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी प्रियंका आपका। अब देखिए, सवालों की एक पूरी झड़ी है यहाँ पर। बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने सवाल पूछे हैं, क्या जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल? सामने आएंगे? क्योंकि आज हम उम्मीद तो इसी बात की कर रहे थे कि मनीष सिसोदिया के साथ अरविंद केजरीवाल भी नजर आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कविता जी, कोर्ट तो नहीं है अनुराग ठाकुर जी, पर है फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। उन्होंने नेम कॉलिंग भी की है जो काफी बीजेपी ट्रेड्स को मैच करती है। बीजेपी को और कुछ आता नहीं है नेम कॉलिंग वगैरह के अलावा। ना इनको बैकग्राउंड पता है मनीष सिसोदिया जी का, ना उनको लेगेसी पता है। और ये अनुराग ठाकुर जी हैं कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है? खुद एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। पीसीसीआई के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निकाला गया। देखिए, यही कहा जाता है आपकी पार्टी के लिए। देखिए, आप आरोपों की सियासत कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आरोपों के केंद्र में है मनीष सिसोदिया। अगर सवाल पूछ रहे हैं केंद्रीय मंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो जवाब मिलेगा या फिर नहीं, ये मेरा सवाल था। मैं आपको आप आरोप लगा रही हैं। वो भी तो लगा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं जी, वो कहाँ स्कैम दिखा पाए हैं कुछ भी। मैं आपको बता लेकिन बहस में पहले आप जवाब तो दीजिए, बैकग्राउंड क्या है। जी जी, तो मेरे को कंप्लीट करने दीजिए मेरी बात कविता जी। जब वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनको हटाया गया। जब वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर बने तो 11 आपकी पार्टी क्या करने आई थी? प्रियंका कक्कड़ जी, आपकी पार्टी क्या करने के लिए आई थी? आंदोलन से उपजी ये पार्टी क्या करने के लिए आई थी देश में? कविता जी, मुझे ये झाड़ू आपके पीछे क्या कर रही है? ये झाड़ू आपके पीछे क्या कर रही थी? क्या मीनिंग है इस बात का? इसका मतलब यह है कि राजनीति में सफाई करने के लिए आप आए थे। भ्रष्टाचार के इल्जामों में घिरे हुए हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी की तफ्तीश भी तेज हो जाएगी, तो सवालों के घेरे में मनीष सिसोदिया है। पार्टी का क्या स्टैंड है? किस बारे में आप सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब। इस्तीफा देंगे? वो इस्तीफा देंगे? पद पर अभी भी बने हुए हैं या फिर इस्तीफा देंगे? अरविंद केजरीवाल उनका इस्तीफा लेंगे, दागी मंत्री का। किस बात का इस्तीफा? स्कैम क्या है बताइए। स्कैम आपको नहीं पता? 144 करोड़ को लेकर जिस तरीके से शराब ठेकों को लेकर बंडर बाट हुआ, जिस तरह से किसी एक को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, गलत है ये कविता जी। कोई बंदर बाट नहीं हुआ। 144 करोड़। तो कल सीबीआई क्या कर रही थी? जलेबी खाने के लिए गई थी 14 घंटों के लिए घर में? आप बात नहीं करने देंगी कविता जी। स्पोक्स पर्सन को बिठा लेते बीजेपी के। फिर कल सीबीआई क्या करने के लिए गई थी घर में? आप कह रहे कोई बात ही नहीं है, तो क्या कोई रिश्तेदार पहुंचे थे घर में मिलने के लिए? मिलन समारोह हो रहा था? ये मेरा सवाल है। गंभीर मुद्दा है और मेरी आवाज एको कर रही है, जरा अगर आप वो भी ठीक कर पाए। ये कैसा सवाल है कविता जी? इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से तो शुरू से हमें तंग किया जा रहा है। हमारे सारे विधायकों के यहाँ हुई है, सब छूट गए हैं। इसमें कौन सा पहली बार हुई है? मनीष जी के यहाँ पहले भी सीबीआई रेड। कोई आधार तो नहीं होता है ऐसे इन्वेस्टिगेशंस का ना प्रियंका जी? कोई आधार नहीं होता है ना? आप जो सवाल कर रही है कीजिए, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। अब इन्वेस्टिगेट मिसयूज तो होता ही है एजेंसीज का। ये तो हम कह ही रहे हैं ना, मिसयूज हो रहा है एजेंसीज का लगातार। यही तो बता रहे हैं कि मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, गुजरात में इलीगल लिकर, इसके ऊपर कोई सीबीआई जांच नहीं हो रही। गुजरात में इतने लोग मर गए और इतने सालों से अवैध धंधा चल रहा है। आपने कभी सीबीआई जांच देखी वहां पर? सीबीआई जांच का क्या है? सीबीआई जांच वहां होनी चाहिए कि यहाँ होनी चाहिए?
पर सीबीआई भी क्या करे, उनके ऊपर दबाव है, उनको जांच कर, उनको आना है। प्रियंका जी, मैंने तो सीबीआई जांच का कोई आदेश नहीं दिया, माफी के साथ आपसे ये कहना चाहती हूँ, लेकिन सवाल पूछना, क्योंकि ये मेरा डिबेट शो है, मुझे सवाल पूछना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि अब मनीष सिसोदिया क्या करेंगे। वो आज मीडिया के सामने आए, मेरे सहयोगी भी वहां पर थे, उन्होंने ये पूछा कि दिनेश कौन है, क्या कर रहे हैं, उनके साथ आपकी तस्वीर क्यों है, वो जवाब नहीं दे पाई, वो उठकर बेडरूम में चले गए। क्योंकि अब मैटर इन्वेस्टिगेशन में चला गया है और वो उनकी जवाबदेही टीवी चैनल पे नहीं है, वो अपना पक्ष रख चुके हैं। और अब मनीष सिसोदिया जी क्या कर रहे हैं, वो कल अरविंद केजरीवाल के साथ गुजरात जा रहे हैं और वहां पे आम आदमी पार्टी का शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। परसों का प्रोग्राम है, ये परसों की तैयारी है जिसका आप जिक्र करिए। सत्येंद्र जी, आप भी हमारे साथ मौजूद है, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर हैं ईडी के। सत्येंद्र जी, जब इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो ईडी सीबीआई की जांच है और अब ईडी ने भी इसमें एंट्री ले ली है, किस तरीके से ऐसी जांच को आगे बढ़ाया जाता है? जी कविता देखिए, जांच जो है वो आगे बढ़ेगी धीरे धीरे। सबसे पहले तो जो ईडी का अधिकारी है, जिनको केस अलॉट है, जो आईओ है, वो इस केस से संबंधित सारे जो लोग हैं उनके बारे में डाटा इकट्ठा करेंगे, क्योंकि ईडी का मेन थ्रस्ट क्राइम नहीं है। ईडी का थ्रस्ट है क्राइम से जो मनी जनरेट किया गया है उसको ट्रेस करना, किन किन हाथों में गया, कैसे कैसे गया, उसके बेनिफिशियरी कौन है, उनको ढूंढकर उस पैसे को अटैच करना और मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस को प्रूव करना। तो ईडी की जांच इस तरफ बढ़ेगी। अब उसमें सर्च होगी या सम्मन दिया जाएगा, ये सब आईओ तय करेंगे अपनी जैसी जैसी स्टेज आगे आती जाएगी या जरूरत समझ। जी कविता जी, किस तरीके से जांच का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में आपने जानकारी दी, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता चारू प्रज्ञा भी हमारे साथ जुड़ गई है। चारू जी, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अनुराग ठाकुर कौन है, क्यों हम इनके सवालों का जवाब दें। अब पार्टी का स्टैंड ये है, अनुराग ठाकुर जी ने तो अब 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है कि